नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैंने अभी जो पिछला वीडियो बनाया है वो कहानी इजराइल की कहानी ख़त्म हो गई है। उसमें पूरा ब्यौरा आपने देखा होगा, देख सकते हैं, नहीं देखा है तो। अब मैं भारतीय राजनीति की एक नई कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भारतीय राजनीति, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे नए बच्चे नई खेल नहीं जानती होगी कि राजनीति कहाँ कब कैसा मोड़ लेती है, उसका किसी को कभी पता नहीं चलता। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में खटपट शुरू हो गई है। आपको लगेगा कि ये कैसा पत्रकार है जो इस तरह की भाषा बोल रहा है कि जो लॉबी गुजरात की है उसके बीच खटपट कैसे हो सकती है। अब ये बातें बीते दिनों की बातें होने वाली हैं। मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। लोग कुछ भी सोचें, टिप्पणी करें, कुछ भी बताएं, लेकिन मैं उसका एक उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश करता हूँ। बात यह है कि पिछले लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय से ये बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन है। ये बात तो आप सबको मालूम है। यहीं से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। अभी अमित शाह पिछले दिनों नागपुर गए थे। अब वो सब चीज़ें आपको मालूम है। तमाम गोदी मीडिया और जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो कह रहे थे कि भागवत जी की और अमित शाह की बातचीत नहीं हुई, मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन ऐसा नहीं है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। वो किसी व्यक्ति से भी मिल सकते हैं, कोई नहीं मिले तब भी मिल सकते हैं। वो इतनी पावर रखते हैं। दूसरा, मोहन भागवत से उनकी कोई अदावट भी नहीं है। आदमी जहाँ अदावट होती है वहाँ पर मिलने जुलने की कहानी होती है। हो सकता है कि जेपी नड्डा से भागवत जी ना मिले, क्योंकि उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। आपने पिछले दिन देखा होगा कि हमें अब बीजेपी की ज़रूरत नहीं, आरएसएस की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ तो इस तरह की बात सोची जा सकती है। अमित शाह बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत कायदे से सब चीज़ों को डील करते हैं। उन्हें जहाँ रुतबा दिखाना होता है रुतबा भी दिखाते हैं, जहाँ झुकना होता है वहाँ झुकते भी हैं। अब आप कहोगे कि ये कहानी शुरुआत करिए आप, कैसे क्या है। कहानी ये है कि संघ चाहता है कि जेपी नड्डा को हटा करके भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया जाए। कौन बनाया जाए, इसके लिए संघ अब दखल देगा। संघ ने पहला नाम रखा संजय जोशी का। इस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि संजय जोशी अध्यक्ष बने और अमित शाह भी नहीं चाहते थे ऐसा हो। लेकिन फिर संघ बहुत ही धीमी चाल चलता है। संघ के जो लोग हैं उन्होंने फिर कहा कि भाई संजय जोशी नहीं तो फिर आप वसुंधरा राजे हैं, उनको बना दीजिए। अब वसुंधरा राजे पर इनका क्या नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी राजी हो गए कि हाँ वसुंधरा को बना दीजिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वसुंधरा के बारे में अमित शाह से पूछा गया तो अमित शाह ने मना कर दिया कि भाई नहीं, फिर तो आप संजय जोशी को ही बनाइए। अब ये देखिए कहानी है, मैन टू मैन फिगर होती है, किसकी किससे पड़ती है, किसकी किससे नहीं पड़ती है। ये चीज़ें राजनीति में बहुत मायने रखती हैं। संजय जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नंबर 1 दुश्मन हैं और संजय जोशी अमित शाह की कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है। आपको मैं बता सकता हूँ, इतना तो मेरा भी तजुर्बा है। इसलिए जब अमित शाह की संजय जोशी से कोई दुश्मनी नहीं है तो वो फिर संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने के लिए एग्री है। उनका आपने देखा होगा राजस्थान में कई बारी दौरे हुए चुनाव से पहले। वसुंधरा राजे नमस्कार करती रह गई और अमित शाह सीधे निकल गए। तो इस तरह की जो खटास मन में भरी हुई है वो खटास आगे चल के बड़ी दिक्कत पैदा करेगी। इसलिए अमित शाह ने कहा कि नहीं, वसुंधरा राजे नहीं, संजय जोशी अध्यक्ष बनाए। और संजय जोशी की बहुत बड़ी
जो दुश्मनी है वो नरेंद्र मोदी से है, वो सर्वविदित है। आपको मालूम है कि संजय जोशी जो वनवास काट रहे हैं पिछले 12 साल से, वो नरेंद्र मोदी की वजह से काट रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये दोनों नेता कैसे भिड़ सकते हैं आपस में? अरे भाई, ये राजनीति है। मैं आपको बताऊं, राजनीति में मैं अमित शाह की जो कहानी है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन भिड़ने की जहाँ तक बात है, आप कह रहे होंगे कि आरवी सिंह यादव गलत सलत बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आप गलत बोलते हो। एक आध ट्वीट है मेरे पास, वो इस तरह से बातें करते हैं लोग मेरे पास, मेरे इनबॉक्स में आकर के, कि नहीं आप गलत बोलते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, गलत व्याख्या नहीं है। अमित शाह नरेंद्र मोदी में निश्चित तौर पर चल चुकी है। उसके पीछे कारण ये है कि कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। किसी के सामने प्रस्ताव रखा जाए तो क्या बनना नहीं चाहेगा? इसके लिए वैसे भी नरेंद्र मोदी का अब आखिरी समय चल रहा है। कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में गच्चा खा सकते हैं और पद से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी एक तो उम्र आड़े आ रही है। 75 साल का जो के बाद का जो मसला है वो लागू होगा। हालांकि अमित शाह ने कह दिया था कि नहीं, मोदी जी पे लागू नहीं होगा, लेकिन संघ ऊपर से प्रेशर बना रहा है कि क्यों नहीं लागू होगा। बड़े बड़े नेता आपने इधर से उधर कर दिए, तो फिर मोदी क्यों नहीं हो सकते? खैर, अब उसमें एक जो लाग डपेट है वो ये है। अमित शाह की तरफ से क्या है, देखिए मैं आपको बताऊँ। अमित शाह ने मोहन भागवत जी से कहा है कि आप संजय जोशी को बनाइए और मेरा नाम प्राइम मिनिस्टर के रूप में चलाइए। अब आप बहुत से लोगों को कुछ नहीं मालूम होगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अमित शाह का उदय कब हुआ था? गुजरात में अमित शाह का उदय करने वाले संजय जोशी हैं। पहली बारी जब टिकट दिया गया अमित शाह को विधानसभा का, तो पहला टिकट संजय जोशी ने लिख करके दिया था कि अमित शाह को टिकट दिया जाए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अमित शाह संजय जोशी को भूल जाएंगे, या अमित शाह को मालूम नहीं है कि संजय जोशी ने मेरे साथ कब कहाँ पर क्या किया था? ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अमित शाह का सॉफ्ट कॉर्नर संजय जोशी की तरफ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री पद की बारी आनी है, निश्चित तौर पर आएगी। जब प्रधानमंत्री पद की बारी आएगी तो उन्होंने कहा है कि भाई मेरा नाम चलवाइए, गडकरी का नाम नहीं चलना चाहिए। ये शर्त अमित शाह की तरफ से है। नरेंद्र मोदी का जो खेल है वो ये है कि भाई यदि संजय जोशी आ गए तो मेरी जितनी भी पुरानी तस्वीरें हैं, मतलब पुरानी कहानियाँ हैं, सब पूरी तरह से सामने आ जाएंगी। हो सकता है प्रधानमंत्री पद का पर अब तक जो उन्होंने कुछ किया है वो सारी चीज़ें खुल करके सामने आ जाए। तो ये डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब आप ये कहेंगे कि वही पहले बात जो मैंने चलाई थी कि दो लोग एक ही जगह के रहने वाले एक दूसरे के साथ 11 साल से राजकाज संभाल रहे हैं, उधर 15 साल गुजरात में साथ साथ रहे हैं, उनको ऐसा क्या हो जाएगा कि 30-35 साल 40 साल की जो जोड़ी है वो आपस में अब टकराव होने लगे उनमें। तो देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है। आप किसको लेंगे? या तो बहुत पीछे चलिए, जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, नहीं बनने दिए। वो कौन थे, क्या थे, वो आपको सब मालूम है। अब उसके बाद देवीलाल प्रधानमंत्री बनने वाले थे 88-89 का जो चुनाव था जनता दल का, उसमें। लेकिन देवीलाल ने समर्पण किया और कहा कि नहीं, वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाना। उसके बाद आपको मालूम है चंद्रशेखर बने। चंद्रशेखर पर जासूसी का आरोप लग गया और वो समय कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। वो 4 या 5 महीने रह पाए थे, उसके बाद खत्म हो गई कांग्रेस। अब मैं आता हूँ मायावती और मुलायम सिंह के बीच क्या क्या हुआ। 6-6 महीने का करार हुआ था, लेकिन वो बात नहीं बनी और बिगड़ गई, और वो वहाँ से वहाँ 1 मिनट में। यदि वो ये राजकाज उसी हिसाब से चलता रहता, मिले मुलायम काशी राम वाला, तो मैं समझता हूँ आज देश में कोई पार्टी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये दोनों पार्टियाँ, समाजवादी पार्टी और बसपा, दोनों ही राज कर रही होती ऊपर तक। लेकिन वो अपना अपना भाग्य है या समय की पुकार है। फिर उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, बहुत सारा। अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने अडवाणी का क्या हाल किया, वो देखिए। अडवाणी के चेले थे नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म निभाओ,
लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को रोका कि नहीं उसे काम करने दीजिए, लेकिन उन्होंने उसी नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को कहाँ बिठा दिया। आज वो इस तरह से कपते हैं। जब कभी उनका आपस में मिलन होता है, आप उनकी तस्वीरें देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आडवाणी का शरीर जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बड़ा अजीब सा दिखाई देता है। बॉडी लैंग्वेज कभी देखिए आपको पता चलेगा। खैर, दूसरा मैं और पीछे चलता हूँ। जनसंघ में क्या हुआ था आपको कहानी सारी मालूम है। बलराज मधोक का क्या किया था भारतीय जनता पार्टी, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा मैं समाजवादी पार्टी का उदाहरण देता हूँ। मुलायम सिंह जी के खिलाफ उनके पुत्र ने मोर्चा खोल दिया था। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो राजनीति में स्थायी नहीं होती। कोई भी आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये अपना अपना खेल है। जो आदमी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है तो वो इन सब चीज़ों के लिए कुछ भी कर सकता है। अब नरेंद्र मोदी को तो खतरा ही है कि मेरी पिछली कहानी ना निकल के आ जाए। अमित शाह को यह है कि मैं पीएम कैसे बनूं, क्योंकि गडकरी वहाँ पर ताल ठोंक रहे हैं और इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो 1 मिनट में उसको योगी खुद को जो है राष्ट्रीय नेता के रूप में अपने बयानबाजी से प्रचारित करने लगते हैं। अब बात यह है कि वहाँ की जो क्या नाम है इसका, महाराष्ट्र की जो कहानी है वो ये है कि वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग हैं। देखिए, मैं वो चीज़ भी बताना चाहूँगा कि जो शिवसेना के खासम खास थे वो तक टूट के चले गए। राजनीति में कौन किसका बना। और इनका शरद पवार का भतीजा चाचा को छोड़ के चला गया। ये राजनीति बहुत ही गंदा खेल है। आप शिवराज चौहान का हाथ देख लीजिए, क्या हुआ। चीफ मिनिस्टर बनते बनते पर्ची दिलवा दी कि आप जो है मोहन यादव को बना दीजिए। पता नहीं मोहन यादव को कौन जानता था चीफ मिनिस्टर। भजनलाल के साथ क्या हुआ, सॉरी इनके भजनलाल शर्मा के साथ क्या हुआ, महारानी जो है वसुंधरा राजे, उनसे पर्ची राजनाथ ने दिलवा दी। तो राजनीति में तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। क्या हुआ, अमित शाह में कोई कमी थोड़ी है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। इस देश में जीत कर के आते हैं, लगातार जीत कर 3 बार से आ रहे हैं। वहाँ से गृह मंत्री हैं, सफलतापूर्वक गृह मंत्रालय संभाला है उन्होंने। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा था। देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग आप तक नहीं पहुंचाएंगे। ये बात मैं पहुंचा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में जो खटास है वो इस वजह से पैदा हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई खास खटास है, दुश्मनी हो गई है, कुछ नहीं, लेकिन मौका पाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जब जिसको मौका मिलता है वो तैयार रहे। किस किस की बात करूं, किसका हिसाब दूं मैं आपको। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, पता ही नहीं चलता, जाने कहाँ से कहाँ, किधर से किधर चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं। कई बारी दल बदल लेते हैं, कभी इसके जरिए से सीएम बन जाते हैं, कभी उसके जरिए से सीएम। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको शायद दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर आप ऐसा गठजोड़ समझ रहे हो कि मोदी और शाह के बीच में बहुत गठजोड़। राजनीति में कोई गठजोड़ नहीं होता। आज का युग ऐसा है, देवीलाल नहीं हो सकता कोई आदमी। देवीलाल ने बीपी सिंह के सिर पर पगड़ी रख दी थी कि आप पीएम बन जाए, और वही देवीलाल आज भूल गए, लोग उस कहानी को भूल गए। तो ये राजनीति में सब कुछ संभव है। खैर, इस एनालिसिस में आप अपनी राय रख सकते हैं, बता सकते हैं क्या मैंने सही एनालिसिस किया है या गलत किया है। तो ये मेरा लगभग 38 वर्ष का पूरा सोच है, मेरा कंसेप्ट है कि ऐसा हो सकता है और ये बातें हुई हैं। अमित शाह भले ही अपने मन से ना कहें, लेकिन वो पीएम बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी, जिस दिन मोदी हटें उस दिन मेरा नाम चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें।
और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें।